बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा व तालबात। क्लास नेहम के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम लोग इसके पहले भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो भेज चुकी हूँ। आज हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर लास्ट पार्ट जो है ये पढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है पेपर का लाजमी हिस्सा है। आपको सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आने बल्कि चैप्टर के अंदर से भी पूछे जाएंगे, शायर और मुसन्निफ के तारुफ में से भी आएंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते थे वो हम लोगों ने आपके लिए बनाए हैं। क्वेश्चन जो है उसका पहला क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ना शुरू करने लगी हूँ, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें। कर्नल साहब का बंगला किसने बनवाया था? विल्सन रोड का ये लाशरीक बंगला विल्सन साहब ने खास तौर पर अपने लिए बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 21, सेकंड हेडमास्टर कैसी शख्सियत के हामिल थे? स्कूल में सिर्फ एक सेकंड हेडमास्टर थे जो सूट पहनते थे। लड़के उन्हें जेंटलमैन कहा करते थे। उन्होंने लाहौर में तालीम पाई थी। आदमी खुश मिजाज थे। वो हॉकी के खिलाड़ी थे और शिकार के शौकीन थे। हॉकी के खिलाड़ी और शिकार के शौकीन, ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। और ये भी आ सकता है एमसीक्यू कि सेकंड हेडमास्टर कौन सा लिबास पहनते थे। सूट से मुराद है पेंट कोट, कि उस जमाने में पेंट कोट बहुत कम लोग पहनते थे, तो सेकंड हैंड मास्टर साहब जो हैं वो पेंट कोट पहना करते थे। छोटे चौधरी के गांव में चौपाल कैसी थी? चौपाल के दो हिस्से थे, एक में घोड़ी बंधी थी और दूसरी के एन मरकज में आतिशदान था। और आतिशदान के इर्द गिर्द खुश्क घास का नरम और गर्म फर्श था जिसे वो लोग सथर कहते थे। आतिशदान का मतलब है अंगीठी जिसके अंदर कोयले डालकर जो है आग जलाई जाती है। दाल और दलिया में क्या फर्क है? ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका हुआ है। दाल गरीबों की और दलिया अमीरों की खुराक है। दालों को काश किया जाता है जबकि दलियों को मशीनों से गुजार कर डिब्बों में पैक करके बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मास्टर जी को सोने के लिए कैसा बिस्तर दिया गया? मास्टर जी को चौपाल में चारपाई पर सुलाया गया। अकलौती रेशमी रजाई दी गई और सफेद झालर वाला तकिया जिसके गुलाफ पर यानी के कवर पर 12 सिंगे की तस्वीर कढ़ी हुई थी। कढ़ी हुई का मतलब है कढ़ाई की हुई थी। अमीर में नाई अपने नाम के साथ में नाई क्यों लिखते थे? अमीर में नाई हजरत मखदूम शाह मीना लखनवी की औलाद से थे, इसीलिए अपने नाम के साथ में नाई लिखते थे। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, अमीर मिनाई की शायरी की खसूसियात तहरीर करें। अमीर मिनाई का शुमार अपने अहद के कादरुल कलाम शोरा में होता है। आपकी शायरी जुबान बयान की खूबियों और फिक्र ख्याल की रानाइयों का मजमुआ है। रानाइयों का मतलब होता है खूबसूरतियों। उनकी शायरी में दर्दो असर और सोजो गुदाज की उम्दा मिसालें मिलती हैं। मतलब सोजो गुदाज का मतलब है दुख दर्द की कैफियत। क्वेश्चन नंबर 27 है, नजीर अकबर आबादी ने कितने शोरा का जमाना देखा? नजीर अकबर आबादी ने तकरीबन 3 शोरा का जमाना देखा। मीर सौदा, नासिक आतिश और इंशा जुरत का जमाना देखा। क्वेश्चन नंबर 28, अल्लामा इकबाल ने किन मौजुआत पर शायरी लिखी? इकबाल ने महज रवायती इश्क व आशिकी से हटकर जिंदगी, कायनात, इबलीस, इक्लो-खिरत, तसव्वुफ, कौमियत, मर्द मोमिन, सियासत व ममलिकत और खुदी व बेखुदी जैसे मौजुआत पर शायरी लिखी। मीर तकी मीर की शायराना अजमत का एतराफ किस किस ने किया? मीर तकी मीर की शायराना अजमत का एतराफ ना सिर्फ उनके हम असर शोरा ने किया बल्कि मुताखरीन ने भी सराहा। अब हम असर तो उनके ज़माने के जो शायर हैं उन्हें कहा जाता है, और मुताखरीन कहते हैं उनके बाद आने वाले ज़माने के जो लोग थे उन्होंने भी मीर तकी मीर की शायरी को सराहा, बहुत ज़्यादा तारीफ की। 1857 की क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 की जंग आजादी के बाद बहादुर शाह जफर से कैसा सलूक किया गया? 1857 की जंग आजादी में इक्तदार उनसे छीन लिया गया, उनके बेटों को कत्ल कर दिया गया और उन्हें अंग्रेजों ने जिला वतन करके रंगून बर्मा में नजरबंद कर दिया। यानी जिला वतन का मतलब होता है वतन से निकाल दिया गया। और उन्होंने जिंदगी के आखिरी साल इंतहाई कसम पुरसी में गुजारे। कसम पुरसी का मतलब है इंतहाई बेबसी के साथ
इंतहाई गुर्बत की हालत में, इंतहाई बुरी हालत में और बेबसी की हालत में जो है वो अंग्रेज़ों की कैद में गुज़ारे बर्मा में। यहाँ पर ही जो है बर्मा में ही बहादुर शाह ज़फ़र की वफ़ात हो गई थी और वहाँ पर ही उनको दफ़न कर दिया गया था। उनको अपने मुल्क में दफ़न होने की भी इजाज़त जो है वो नहीं दी गई थी। यहाँ हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म होते हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। पेपर्स में ये जो हैं 100% उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएँगे। बहुत अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इक़्तिबास की तशरीह के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।